बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीएसडी जी पॉन OLT की तरफ से एक बार फिर हाजिर हैं। आपके साथ आज डिस्कस करेंगे कि जीएसडी जी पॉन OLT लगाने के बाद आप किसी ONU की कोई भी पोर्ट ट्रंक कन्फिगर करना चाह रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से उसको कन्फिगर कर सकते हैं और उसके साथ साथ बाकी पोर्ट्स ONU की उनको एक्सेस या ट्रंक किसी भी तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये है कि एक ONU की ज़रूरत होगी। दो टाइप के ONU होते हैं दुनिया में, SFU टाइप और HGU टाइप, सिंगल फैमिली यूनिट और होम गेटवे यूनिट। तो उसकी थोड़ी तफसील बता देता हूँ आपको। OLT में आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा ONU SFU है, कौन सा HGU है। उसके लिए ONT टेबल में मैं जाता हूँ। कुछ मॉडल्स मैंने अटैच किए हैं OLT की PON 1 के साथ। तो पिछली वीडियो से आप देख सकते हैं अगर आपको समझना है कि डिस्कवर कैसे होंगे ONU और कॉन्फ़िगर और ऑथेंटिकेट कैसे करवाने, तो आपको पिछली वीडियो देखना होगी। ये वीडियो उन ख़ास यूज़र्स के लिए है, उन ख़ास ऑपरेटर्स के लिए है जो अपना ONU किसी भी पॉइंट पे लगा के उसके आगे सिस्को का स्विच या कोई ऐसी मैनेजेबल डिवाइस लगाना चाह रहे हैं। तो थोड़ा एडवांस लेवल का फीचर है, आपको शायद सबको ज़रूरत ना पड़े इस वीडियो की। तो दिखाता हूँ आपको SFU ONU और HGU ONU कैसे शो होगा OLT में। सबसे पहले एक ONU को हम ऐड कर लेते हैं OLT में, ऑथेंटिकेट करवाते हैं। ONT ID ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, 0 आएगा। और उसके बाद लाइन प्रोफाइल और सर्विस प्रोफाइल। सर्विस प्रोफाइल करने से पहले ये मैंने सर्विस प्रोफाइल ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपको अगर अपनी पोर्ट को ट्रंक करना है तो सर्विस प्रोफाइल ख़ुद बनाना होगा, उसकी डिटेल मैं बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल ONU की टाइप समझ लेते हैं, इसलिए मैं दो ONU ऑथेंटिकेट करवा रहा हूँ। पहला HGU है और उसके बाद दूसरा SFU है। ये हमारा HGU ONU जो है वो हो चुका है और मैं अब दूसरा करवाता हूँ। ये दो हो चुके हैं, ये दिखाता हूँ आपको। पहला जो ONU ऑनलाइन आ चुका है ऑथेंटिकेशन लिस्ट में, उसको उसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में आपको नज़र आ जाएगा कौन सी टाइप का ONU है। डिटेल में जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पे ONU टाइप लिखा है, उसके सामने लिखा है कौन सी टाइप का ONU है। ये HGU टाइप का है। और इसी तरह से दोबारा ONT टेबल में जाते हैं। ONT लिस्ट में दूसरा जो ONU है वो SFU है। ये देखिए OLT खुद डायग्नोज करती है कौन सी टाइप का ONU आपने लगाया है, वो आपको डिस्प्ले कर देती है। आपको यहाँ से देखना है। अगर आपका SFU ONU है तो फिर आप इसकी पोर्ट्स को ट्रंक या एक्सेस या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गई ONU टाइप। अब चलते हैं असल काम की तरफ कि हमें करना है इनको कैसे है। HGU ONU जो हमने पहले ऑथेंटिकेट करवाया, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ और उसकी जगह पे दूसरा ONU ले रहा हूँ जो SFU है। मुझे चूँकि पहले से पता है कौन सा SFU है इसलिए लगा रहा हूँ, वरना आप अपने ONU को ऑथेंटिकेट करवाएं, आपको पता चल जाएगा कौन सा है। तो लाइन प्रोफाइल, ये हमारा दूसरा SFU ONU आ गया। PON 1 की ONT ID 0 जो है वो भी SFU लग चुका है। जो डिटेल में मैं देख लेता हूँ, ये देखिए। और इसकी पोर्ट्स को अगर चेक करना हो तो आप देख सकते हैं इसमें 4 पोर्ट्स हैं 1 नंबर में और 0 नंबर में एक ही पोर्ट है। ONT डिवाइस में ONT पोर्ट कॉन्फ़िग में आपको पता चल जाएगा कितनी पोर्ट का ONU है और कौन सा है। और
आइए चलते हैं हमारे सर्विस प्रोफाइल की तरफ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आपको इसको क्रिएट करना है ताकि आसानी से ONU की किसी भी पोर्ट को ट्रंक कर सकें या एक्सेस कर सकें। तो ये हमने प्रोफाइल बनाया है सेम उसी तरह से जिस तरह हमने पहले प्रोफाइल बनाया था, बिल्कुल सब कुछ वैसे का वैसे ही है। ये प्रोफाइल का नाम लिखा, ऑटोमेटिक करवा दिया और यहाँ पे हमने VEIP पोर्ट ओनली करवाई थी। मगर इस सिनेरियो में हमें, ये मैं दिखाता हूँ, इस सिनेरियो में हमें VIP पोर्ट नॉर्मल रखनी है अगर आप SFUNU यूज़ करना चाह रहे हैं और उनकी पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे आपको VLANs ऐड करनी होंगी। मैं सबको डिलीट करता हूँ और आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। अब इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि यही सर्विस प्रोफाइल है, इसकी सेटिंग को दोबारा खोल लेते हैं और ऐड करना शुरू करते हैं ONU की पोर्ट्स। पोर्ट VLAN में जाके मैं ऐड का बटन दबाऊंगा। यहाँ पे ईथरनेट लिखा है, ईथरनेट को ही हमें करना है। यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट ID 1 को सबसे पहले करते हैं, क्योंकि कोई भी ONU अगर आप लगाएं OLT के साथ, उसमें एक पोर्ट तो हर सूरत में होगी। तो इसलिए मैं पहली पोर्ट को कर लेता हूँ ट्रंक। तो ट्रंक करने के लिए हमें सबसे पहले मोड को चेंज करना है। पोर्ट ID मैंने पहले लिख दिया। पोर्ट ट्रांसलेशन करनी है और ट्रांसलेशन में वो VLAN देनी है जो मैं अपने सर्विस प्रोफाइल में, लाइन प्रोफाइल में दे चुका हूँ ऑलरेडी। मसलन लाइन प्रोफाइल हमने क्या बनाया था, लाइन प्रोफाइल ये देखिए, लाइन प्रोफाइल में हमने ये किया था कि जेम पोर्ट एक ऐड करके उसमें मैपिंग ID 0 1 2 3 4 लगा के तमाम VLANs हमने असाइन कर दी थी। अब यही VLANs हम यूज़ कर सकते हैं, चूँकि इसी पे हमारा ONU ऑथेंटिकेट होगा। इस VLAN में जितनी इस जेम ID में जितनी भी VLANs होंगी वो सब की सब इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर आपको मज़ीद VLANs ऐड करनी है, एक नया प्रोफाइल बनाएं और उसमें जेम पोर्ट ऐड करें और उसमें VLANs ऐड कर लें। तो लाइन प्रोफाइल क्लियर हो गया, इसमें तमाम VLANs हमारी मौजूद हैं। सर्विस प्रोफाइल में हमें ऐड करनी है। मैं इसी सर्विस प्रोफाइल को अगर नया बनाना चाहें तो ऐड का बटन दबा के यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दें तीनों को, यहाँ पे सब कुछ वैसे का वैसे ही रहने दें और सिर्फ अप्लाई का बटन दबा दें। नाम मैं फर्स्ट करो 111 लिखता हूँ, ये अप्लाई का बटन दबाता हूँ, ये नया 111 के नाम से सर्विस प्रोफाइल ऐड हो चुका है। चले इसी पे काम करते हैं हम। व्यू डिटेल में क्लिक करें और VLANs पोर्ट VLANs ऐड करना शुरू कर दें। ईथरनेट पोर्ट टाइप ईथरनेट और ईथरनेट ID कितनी 1, सबसे पहली पोर्ट को हम करने जा रहे हैं। और मोड कौन सा करना है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमेशा ट्रंक के लिए यूज़ होगी। अगर आप इसको नेटिव VLAN करते हैं ये एक्सेस के लिए यूज़ होगी। ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं अगर आप ट्रंक एज इट इज़ ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। बहरहाल आप इसको ट्रंक करने के लिए ट्रांसलेशन यूज़ करें और पहली VLAN ऐड कर दें जो भी आपको चाहिए। ईथरनेट 1 ONU की ईथरनेट 1 में जो पहली VLAN आपको चाहिए वो यहाँ पे लिख दें। मुझे 3011 चाहिए, सिनेरियो के मुताबिक ही बताता हूँ आपको। सिनेरियो ये है कि हमें ईथरनेट 1, ये ONU है, ONU की जो ईथरनेट 1 है उस पर मुझे एक तो ट्रंक करना है उसको और दूसरे नंबर पे VLAN 3011, 3012, 3015 ये तीनों VLANs इसमें ऐड करनी है। तो पहले ईथरनेट 1 पे काम करते हैं, फिर ईथरनेट 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे। आइए देखते हैं करना कैसे है। तो ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं ईथरनेट 1 को और VLAN डाल रहा हूँ और कस्टमर VLAN डाल रहा हूँ, ये दोनों सेम रहेंगी। अप्लाई का बटन दबा दें। ये पहली VLAN आपकी ऐड हो चुकी है ट्रांसलेशन मोड में और दूसरी VLAN आप फिर दोबारा इसी पोर्ट में ऐड कर लें। ईथरनेट पोर्ट 1 मोड ट्रांसलेशन 3012 और अप्लाई का बटन दबा दें। ये आपकी 2 VLANs ऐड हो चुकी हैं। तीसरी हमारी कौन सी थी, दोबारा से देख लेते हैं। 3015 है
तो 3015 को भी ऐड कर लेते हैं। पोर्ट आईडी 1, ईथरनेट पोर्ट यानी 1, ट्रांसलेशन मोड में 3015 और 3015। सर्विस वीलैन, कस्टमर वीलैन आप एक रखें, आसानी से समझेंगे। चेंज करेंगे तो उसका सिनेरियो मैं बाद में बताऊंगा जब आप यूज़ टू हो जाएंगे। अप्लाई का बटन दबा दें। ये तीनों वीलैंस आपकी ईथरनेट 1 में ऐड हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, अगली पोर्ट कॉन्फ़िगर करनी है, ईथरनेट 2। यहाँ पे 2 लिखें, वही सेम सिनेरियो है, ईथरनेट पोर्ट टाइप ईथरनेट और पोर्ट आईडी 2 यानी दूसरी पोर्ट। और इसको मैं नेटिव वीलैन कर रहा हूँ सिनेरियो के मुताबिक। ये देखिए हमारी जो ईथरनेट 2 है उसको वीलैन 3014 पे एक्सेस करवाना है। अगर एक्सेस करवाना है तो मैं इसकी सेटिंग नेटिव वीलैन में करूँगा और वीलैन बता दूंगा। अप्लाई का बटन दबा दिया। ये हमारी ईथरनेट 2 कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब तीसरा सिनेरियो क्या है, तीसरा ये है ईथरनेट 3 ट्रंक मोड में करनी है और वीलैन 3013 ऐड करनी है। इस पे और भी कर सकते हैं मगर चूंकि एक ही वीलैन है तब भी उसको ट्रंक करने के लिए ट्रांसलेशन ही हम करेंगे। ऐड ईथरनेट पोर्ट कितनी, 3 नंबर, और ट्रंक करना है तो ट्रांसलेशन सेलेक्ट करें और यहाँ पे वीलैन डाल दें। वीलैन 3013 थी, 3013 ऐड करेंगे और 3013 ऐड करेंगे। ठीक है, अप्लाई का बटन दबा दें। ये आपकी तीसरी ईथरनेट पोर्ट, किसी भी ONU की, कोई भी SFU ONU इस पे ऑथेंटिकेट करवाएंगे इस सर्विस प्रोफाइल पे, तो ये पोर्ट्स जो आपकी वो इस तरीके से काम करेंगी। चौथी पोर्ट जो है उसको एक्सेस करवाया गया है 3013 पे, तो उसका भी सेम वही तरीका है। ऐड करें ईथरनेट पोर्ट टाइप ईथरनेट और पोर्ट आईडी 4। एक्सेस मोड में रखने के लिए क्या करना है, नेटिव वीलैन, वीलैन बतानी है 3013। अप्लाई का बटन दबा देना है। ये आपकी तमाम की तमाम पोर्ट्स कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। एक दफ़ा रिवाइज कर लें। ईथरनेट पोर्ट 1 जो है ट्रांसलेशन मोड में 3011, ठीक है। ईथरनेट पोर्ट 1 दोबारा से आ गई ट्रांसलेशन मोड में 3012, 1, 3015। 2 नंबर पोर्ट जो है वो एक्सेस मोड में है। 3 नंबर पोर्ट जो है वो ट्रंक मोड में है 3013 के साथ। हम और भी वीलैन डालना चाहे तो यहाँ से डाल सकते हैं 3 नंबर ईथरनेट लिख के। अच्छा, 4 नंबर जो पोर्ट है आपकी ONU की, वो एक्सेस मोड में यानी नेटिव वीलैन मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे और वीलैन देंगे जो भी चाहिए आपको 3013। अब ये सब कुछ करने के बाद सेव ऑल का बटन दबा दें। ये आपका प्रोफाइल रेडी है, ONU ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आप। ONU टेबल में मैं जाता हूँ, जो ONU ऑलरेडी ऑथेंटिकेट कर चुका था उनको डिलीट करता हूँ एक दफ़ा। दोनों ONU मैंने डिलीट कर दिए। अब यहाँ से मुझे पता है कि ONU नंबर जी ये आ गया। AE9C जो है सीरियल नंबर, वो हमारा 4 पोर्ट वाला ONU है और XPON ये जो मॉडल है ये हमारा 1 पोर्ट वाला ONU है और ये दोनों ही SFU मॉडल हैं। मैं ऐड टू ऑथेंटिकेट लिस्ट में करवाता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर पोर्ट को, जो एक सिंगल पोर्ट वाला ONU है उसको देख लेते हैं ताकि उसकी पोर्ट नंबर 1 जो है उसको टेस्ट कर सकें कि ये ट्रंक मोड में काम कर रही है या नहीं। और टेस्टिंग का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है। जो 1 नंबर एक सिंगल ईथरनेट पोर्ट वाला ONU है उसको ऐड करने जा रहा हूँ। ऐड टू ऑथेंटिकेट लिस्ट, ONU ID 0 लिख देता हूँ या ऑटोमेटिक कर दें, ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा। और लाइन प्रोफाइल यहाँ से सिलेक्ट किया, एक ही है हमारा। सर्विस प्रोफाइल अभी हमने बनाया 111 नाम से और अप्लाई का बटन दबा दिया। ये हमारा सबसे पहला ONU ऑथेंटिकेट हो रहा है। रिफ्रेश का बटन दबाएं, आपका ONU ऑनलाइन नज़र आएगा आपको।
ये ONU ऑनलाइन हो चुका है। और ऑनलाइन होने के बाद जितनी भी आपने वीलेंस डाली थी अपने लाइन प्रोफाइल में, वो सारी आपको यहाँ पे नज़र भी आएंगी ऑटो डिस्कवरी लिस्ट में, वर्चुअल पोर्ट की ऑटो डिस्कवरी लिस्ट में। जैसे ही ONU ऑनलाइन आएगा उसकी वर्चुअल पोर्ट्स नज़र आ जाएंगी आपको। आपको क्या करना है, आपको इनको जो जो वीलैन चाहिए, हमारा सिनेरियो क्या था, ONU की पोर्ट नंबर 1 उस पर ट्रंक करना है हमें। ट्रंक तो हमने सर्विस प्रोफाइल में ही करा दिया। और वीलैन कौन सी डालनी, 3011, 3012, 3015। अब इसी तरह से इन तीनों वीलैंस को हमें ऐड करवाना है वर्चुअल पोर्ट्स में। तो ऐड करवाने के लिए ऑटो डिस्कवरी लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे पोर्ट्स नज़र आ जाएंगी आपको, और इनको ऐड वर्चुअल पोर्ट का लिंक दबा के इनको ऐड करते जाएं। यहाँ पे अगर ट्रंक कर रहे हैं तो क्या करना है, ट्रांसलेट। सबसे पहली वीलैन कौन सी है, 3011, इसको ऐड करवा दिया। जैसे ही ऐड करवाया, ये देखिए हमारा IP भी आ गया, और उसके फ़ौरन साथ ही हमारा, ये मैं करवा देता हूँ इसको, मैंने PPO आउट किया टेस्टिंग के लिए। मैं बता रहा था कि आपको सिनेरियो बताऊंगा टेस्टिंग मैंने कैसे की है। ईथरनेट 5 जो है हमारा, एक राउटर बोर्ड लिया हमने, उसकी जो ईथरनेट 5 है उस पे हमने 30, 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 वीलैंस बनाई। उन 5 वीलैन पे क्या किया हमने DHCP क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर दिया। अब जैसे ही इसके साथ 3011 के साथ कोई चीज़ लगेगी, ये अपना IP ज़रूर उससे ले लेगी अगर पीछे DHCP सर्वर हुआ। तो पीछे चूँकि 3011 के पीछे DHCP सर्वर है, इसने ऑटोमेटिकली अपनी वीलैन ले ली। अब मैं आपको समझाने के लिए एक PPO कनेक्शन भी इससे डायल करवाता हूँ 3011 से, जो कि हमारा ऑलरेडी ईथरनेट 4 पे था। इसको मैं जैसे ही 3011 पे अप्लाई करूँगा, ये डायल हो जाएगा। ये देखिए इसने अपने IP भी ले लिए और गेटवे भी ले लिया, DNS सब कुछ ले लिया इसने। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ अभी 3011 ऐड करवाई है। अब 3012 भी हमें करनी है और 3015 भी अभी हमें करनी है। तो इसको टेस्ट करने के लिए ऐड वर्चुअल पोर्ट और ट्रांसलेट मोड में, और जनाब वीलैन 3012। जैसे मैं अप्लाई का बटन दबाऊंगा, ये देखिए PPO भी डायल हो गया, वीलैन 3012 का IP भी मिल गया। दोस्तों तीसरी वीलैन ऐड करवा के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले PPO आउट जो तीसरा मैंने बनाया था उसको मैं चेंज कर लेता हूँ 3015 पे, ताकि वो भी अपना डायल हो जाए PPO कनेक्शन। तो अब वापस चलते हैं अपनी OLT पे, और उसकी तीसरी ONU की तीसरी जो वीलैन है उसको भी ऐड करवा देते हैं। ऐड वर्चुअल पोर्ट 3015 और जनाब ट्रांसलेट, अप्लाई का बटन दबाएं। जैसे ही अप्लाई का बटन दबाएंगे, अरे यार, ये आपका तीसरा कनेक्शन भी डायल हो गया और 3015 को IP भी मिल गया। मैं एक दफ़ा आपको समझाने के लिए ईथरनेट 5 को डिसेबल करने जा रहा हूँ। जैसे डिसेबल करूँगा, ये सारे के सारे एड्रेसेस और PPO कनेक्शन ये सारे बंद हो गए। जैसे ही इसको ऑन किया मैंने, ये सारे के सारे वापस आ गए। 3011 वाला अभी वापस नहीं आया, वो अपने डायलिंग मोड में होगा, उसको भी आपको बंद करके दिखा देता हूँ आपको। ये बंद आ गया, और ये 3015 वाला, ये 3015 वाला भी आ गया। बाकी की वीलैंस अभी भी सर्चिंग मोड में है, उनको अभी कुछ मिला ही नहीं है। तो ये सिंगल पोर्ट का सिनेरियो हो गया। ONU हमने ऑथेंटिकेट करवाया था, कौन सा, इसकी कितनी पोर्ट्स हैं यहाँ से देखते हैं। ONT डिवाइस में जाके पोर्ट कॉन्फ़िग में जाके कौन सा 0 ONU, इसकी एक ही पोर्ट है। ये सिंगल पोर्ट वाला ONU था। अब अगले ONU की तरफ चलते हैं, ONU ऐड करवाते हैं। कौन सा ONU है, डिस्कवरी लिस्ट में से देखेंगे, ये हमारा ONU है जो दूसरा है। इसको भी ऐड टू ऑथेंटिकेट लिस्ट में करवाता हूँ, ऑटोमेटिक कर देते हैं यहाँ पे।
और यहाँ से सर्विस प्रोफाइल जो बनाया हमने वो सिलेक्ट किया, अप्लाई का बटन दबा दिया। अब एक दफ़ा मैं आपको समझाने के लिए एक तार निकाल देता हूँ ये, या इसमें से इस ONU में से जो सिंगल पोर्ट वाला है उसमें से तार निकाल के, ये देखिए जैसे ही मैं तार निकालूंगा यहाँ पे नोटिस आएगा, ये 0 नंबर ONU जो है उसकी 1 नंबर जो पोर्ट है उसकी गलती से मैंने लेज़र भी निकाल दिया, लेज़र वापस लगा देता हूँ। ONU ऑनलाइन हो गया और पोर्ट नंबर 1 जो है वो डाउन हो गई। ठीक है, अब मैं इसको लगा रहा हूँ। ONT पहले ऑथेंटिकेट करवाते हैं, ONT ऑथेंटिकेट हो चुकी है। अब इसकी पोर्ट नंबर 1 में मैं लगा रहा हूँ अपनी ईथरनेट केबल, जो मेरे इस राउटर बोर्ड के साथ कनेक्टेड है LAN 4 के साथ, ठीक है, ईथरनेट 5 के साथ, सॉरी। अब आपको एक बार समझाने के लिए कि ये वाले एड्रेसेस कहाँ से आ रहे हैं, ये चूँकि ARP लिस्ट में आ चुके हैं इस वजह से ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं इनको बंद करवाने के लिए एक दफ़ा डिसेबल करता हूँ, ठीक है, और दोबारा इनेबल करता हूँ। ये दोबारा एड्रेसेस नहीं आएंगे जब तक आप कॉन्फ़िगर नहीं कर देंगे पोर्ट, ONU की पोर्ट, ONT की पोर्ट, जब तक आप कॉन्फ़िगर नहीं कर देंगे ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए वापस चलते हैं OLT की तरफ। ONU हमारा ऑथेंटिकेट हो चुका है। 1 नंबर ONU ये आपको नज़र आ रहा है। इसकी कितनी पोर्ट्स हैं वो यहाँ से देख लेते हैं। ONT डिवाइस में जाएं, पोर्ट कॉन्फ़िग में जाएं और 1 नंबर ONU सेलेक्ट करें। इसकी 4 पोर्ट्स हैं और ये देखें आपको ऑलरेडी नज़र आ गया है कि 3014 जो है वो नेटिव मोड में ऐड है, 3013 जो है वो नेटिव मोड में ऐड है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप वही पोर्ट जो है वर्चुअल पोर्ट, वो इन पोर्ट्स पे असाइन करने के लिए आप सिंपल सिर्फ उसको ट्रांसलेट और जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब वर्चुअल पोर्ट में चलते हैं ताकि वर्चुअल पोर्ट्स चेक कर सकें कौन सी डिस्कवर हुई हैं। 1 नंबर ONU के लिए ये 0 नंबर ONU है, ये 1 नंबर ONU है। अब 1 नंबर जो ONU है उसकी सबसे पहले हमें कौन सी पोर्ट चाहिए, 3011 ट्रांसलेशन मोड में। ठीक है, 3011 ट्रांसलेशन मोड में, और जनाब 3012 हमें चाहिए ट्रांसलेशन मोड में। ये साथ साथ दिखाता भी जाऊं, ये डायल भी हो रही हैं साथ साथ। ये PPO कनेक्शन डायल हो गया, अभी IP भी आ जाएगा 3012 का, ये देखिए IP भी आ गया। और जनाब 3013 नहीं है, 3015 है। 3015 को भी ONT1 उसकी 3015 VLAN वाली पोर्ट ऐड करवा रहा हूँ, वर्चुअल पोर्ट 3015 ट्रांसलेशन मोड में। जैसे मैंने अप्लाई किया, राउटर बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये देखें 3015 भी आ गया और 3015 का कनेक्शन भी आ गया। ये जनाब आपकी टेस्टिंग हो गई पोर्ट 1 की। अब चलते हैं पोर्ट 2 की तरफ। पोर्ट 2 को हमने क्या किया हुआ है, पोर्ट 2 को हमने किया है एक्सेस, कौन सी VLAN, 3014। तो अगर हमें 3014 को एक्सेस मोड में रन करवाना है, चलाना है, तो वर्चुअल पोर्ट को ऐड करते हुए 3014 और इसको करूँगा ट्रांसपेरेंट। ये ONU की पोर्ट नंबर 2 पे असाइन होगी। अप्लाई का बटन दबाता हूँ और अपनी तार जो है वो निकाल के वापस ONU की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि तार निकाल रहा हूँ, ONU की पोर्ट नंबर 1 में से तार निकाल रहा हूँ। ये देखिए नोटिस आ गया मुझे, और पोर्ट नंबर 2 में लगा दिया, ये देखें नोटिस आ गया। तो पोर्ट नंबर 2 में लग चुकी है। अब हमें यहाँ सिनेरियो हमारा चेंज हो चुका है।
30, 11, 12, 15 ये तमाम की तमाम जो है वो इस वक्त काम नहीं करेंगी। ठीक है, आप को दिखाने के लिए मैं ईथरनेट 5 को एक दफ़ा डिसेबल कर रहा हूँ और वापस इनेबल कर रहा हूँ। देखिए ईथरनेट 5 में तार लगी हुई है, मगर उसके ईथरनेट 5 पे ही हमारा आईपी आया है, किसी वीलैन पे नहीं आया। आप गौर कर रहे हैं कि किसी वीलैन पे हमारा आईपी नहीं आया, ईथरनेट 5 पे, यानी उसकी डिफ़ॉल्ट वीलैन पे आया है, नेटिव वीलैन पे। ठीक है, और कनेक्शन के लिए भी मैं दिखा देता हूँ। मैं इस कनेक्शन को चेंज करता हूँ, 3011 की बजाय ईथरनेट 5 पे डायल करवाता हूँ। जैसे ही डायल करवाऊंगा ये भी डायल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आसान सा तरीका था, बस समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको ONT ऑथेंटिकेट तो आपने करवा दी। अब क्या करना है, अब तीसरा सिनेरियो जो है उसको 3013 को एक्सेस करवाना है पोर्ट नंबर 4 पे। वो भी सेम इसी तरह से जैसे पोर्ट 2 को करवाया है। और 3 नंबर जो पोर्ट है उसको आपने ट्रंक करवाना है, वो भी इसी तरह से आपने ट्रांसलेट करवा देना है उसको। तो जनाब यहाँ तक आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। हमने अपने ONU की एक पोर्ट ली और उसको ट्रंक किया, और ट्रंक करने के बाद आप इसको अब अपने किसी भी मैनेजेबल डिवाइस में डाल के वहाँ से आगे अपना नेटवर्क डाल सकते हैं। उसमें जितनी मर्जी वीलैनें डालें। 1 GB की ट्रैफिक होती है एक ONU में, चूँकि उसकी ईथरनेट पोर्ट जो है वो 1 G की है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। आप पूरा अपना 1 G का नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं एक ही ONU पे, और तमाम की तमाम वीलैंस लेके जा सकते हैं आगे अपने नेटवर्क पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमारे वीडियोस जितनी भी हैं वो आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।